देखिए, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो ओपन ऑर्गन पाइप होता है, उसमें स्टेशनरी वेव जो होती है उसका डेरिवेशन कैसे किया जाएगा। तो डेरिवेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ओपन ऑर्गन पाइप में हम लोग कैसे डिराइव करेंगे चीज़ों को। तो देखिए, यहाँ पर मेनली हम लोग को फ्रीक्वेंसी बतानी होती है, तो उससे पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ओपन ऑर्गन पाइप जो होता है वो दोनों साइड से खुला होता है, मतलब ये वाले एंड से और ये वाले एंड से, दोनों एंड से खुला हुआ है। और जहाँ से ऑर्गन पाइप खुला होता है वहां पर क्या बनता है, एंटी नोड बनता है। तो यहाँ पर एक एंटी नोड बन रहा है और यहाँ पर दूसरा एंटी नोड, और सेंटर पे क्या बन रहा है, सेंटर पे नोड बन रहा है। नोड वो प्लेस होती है जहां पर एम्पलीट्यूड 0 होता है, और एंटी नोड वो प्लेस होती है जहां पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है। ठीक है, वो एंटी नोड होती है। अब यह आपको पता होना चाहिए कि दो एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, λ/2 होती है। इसी तरीके से जो एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होती है, वो λ/4 होती है। तो ये भी λ/4 हो जाएगी और ये भी क्या हो जाएगी, λ/4 हो जाएगी। पहले तो ये आप लोग को पता होना चाहिए कि दो मतलब एक एंटी नोड और नोड के पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, λ/4 होती है। पहली चीज तो सबको पता होनी चाहिए। अब देखिए, जो टोटल डिस्टेंस है वो हम लोग क्या मान लेते हैं कि यहाँ से मतलब इस पूरे लेंथ जो इसकी है उसको एल मान लेते हैं। ठीक है, इस ऑर्गन पाइप की लेंथ को हम लोग ने क्या मान लिया, एल मान लिया। तो ये λ/4 प्लस λ/4 करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, एल के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, एल इज इक्वल टू λ/4 प्लस λ/4। तो कितना हो जाएगा, λ/2 हो जाएगा। ये किसके बराबर आ गया, लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप के बराबर आ गया। अब देखिए, वेलोसिटी जो होगी इस ऑर्गन पाइप में, जो वेव की वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, तो v इज इक्वल टू क्या, फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो लाप्लास करेक्शन का हमने डेरिवेशन कराया था, उससे एक फॉर्मूला निकाला था, अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। ये फॉर्मूला निकाला था ना, अंडर रूट गामा पी, ये गामा है, दिस इज नॉट रो, ये है गामा। गामा होता है एडियाबैटिक इंडेक्स इनटू प्रेशर अपॉन क्या है, डेंसिटी है। ये वेलोसिटी होती है। ठीक है, लेकिन हमको निकालनी क्या, हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला होता है v अपॉन लेमडा। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। अब यहाँ पर देखिए, वेलोसिटी की जगह हम लोग ये रख देंगे इस फॉर्मूले को, ये हो जाएगा 1 अपॉन लेमडा इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी की जगह हम लोग ने क्या रख दिया, अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो रख दिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लेमडा की जगह पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ से अगर देखा जाए तो लेमडा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2l आ जाएगी। ठीक है, तो लेमडा की जगह क्या रख सकते हैं, 2l रख सकते हैं। तो इस जगह अगर पुट करेंगे तो वेलोसिटी का हमारे पास फॉर्मूला बनेगा 1/2l। ठीक है, लेमडा की जगह हम लोग ने क्या रख दिया, 2l रख दिया, और ये सेम वही उतर जाएगा, अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। ये आपकी वेलोसिटी नहीं आ रही है, आपकी क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है। क्या आ रही है, फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी आप लोग को मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। ये जो फ्रीक्वेंसी है ये किसकी है, तो ये फंडामेंटल हार्मोनिक या इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी हम लोग कह सकते हैं। तो फर्स्ट हार्मोनिक की या फंडामेंटल हार्मोनिक की जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कितनी आती है, 1/2l अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो आती है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सेकेंड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी कैसे निकलती है इसमें। तो देखिए, सेकेंड हार्मोनिक्स को समझने के लिए सबसे पहले आपको कहाँ आना पड़ेगा, तो सेकेंड हार्मोनिक के डायग्राम में आना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अभी हम लोग ने फर्स्ट हार्मोनिक का डायग्राम देखा था तो उसकी वेव फॉर्म देखी थी। उसकी वेव फॉर्म कुछ इस तरीके से बन रही थी कि एक एंटी नोड बना, ऐसे वेव गई, फिर दूसरा एंटी नोड यहाँ से बना, दूसरा मतलब दो एंटी नोड बने और एक नोड बने। ठीक है, अब सेकेंड हार्मोनिक्स में हम लोग ने क्या देखा, वेव थोड़ी सी बदल गई। वेव कुछ इस तरीके से आ रही है, ऐसे आ रही है, और फिर यहाँ पर आ रही है, और इस तरीके से यहाँ पर भी वेव का ट्रैवलिंग हो रही है। इस केस में आप देखेंगे तो सेकेंड हार्मोनिक्स के केस में कितने एंटी नोड बन रहे हैं, तो एंटी नोड बन रहे हैं 3, और नोड कितने बन रहे हैं, 2 बन रहे हैं। ठीक है, ये ओपन ऑर्गन पाइप है। अब आपको बताना है यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी सेकेंड हार्मोनिक्स में वो क्या होगी। ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक्स को याद रखिएगा, फर्स्ट ओवरटोन भी कहते हैं। तो फिर वही फॉर्मूला हो जाएगा। वेलोसिटी कैसे निकलेगी, तो अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो से निकलेगी। तो गामा पी अपॉन रो हो जाएगी वेलोसिटी, जो वेव यहाँ से ट्रेवल कर रही होगी उसकी वेलोसिटी क्या है, गामा पी अपॉन रो है। अब आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो सेकंड वेव की, सेकंड हार्मोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी होगी उसका फॉर्मूला आप लगाएंगे, गाम v अपॉन लेमडा, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन लेमडा। अब यहाँ पर लेमडा और एल में रिलेशन चाहिए। एल क्या है, तो एल आपको बताया था, यहाँ से पूरी जो लेंथ है, इस ऑर्गन पाइप की जो लेंथ होती है उसी को एल कहते हैं। एल मीन्स द लेंथ ऑफ ऑर्गन पाइप। अब हमको पता है कि एक एंटी नोड और एक नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, λ/4 होती है। तो ये λ/4 हो गया, इसी तरीके से ये भी λ/4 हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये भी λ/4 हो जाएगा, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, λ/4 हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग एक काम ये भी कर सकते थे, दो एंटी नोड्स के बीच के डिस्टेंस आप देख लीजिए, तो दो एंटी नोड्स के बीच के डिस्टेंस क्या होती है, λ/2 होती है। तो ये λ/2, ये λ/2,
टोटल कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बाई 2, ठीक है, इसका मतलब लैम्डा हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा बाई 4 4 है ना, तो हम लोग क्या कह सकते हैं, तो मतलब इस फिगर के हिसाब से हम लोग ये कह सकते हैं कि जो एल है, ठीक है, एल विल बी इक्वल टू व्हाट, लैम्डा बाई 4, ठीक है, प्लस लैम्डा बाई 4, कितने लैम्डा बाई 4 हैं, अब 4 दिखाई पड़ रहे हैं तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा। तो इस केस में हमको क्या मिला कि एल जो है दिस इज इक्वल टू व्हाट, लैम्डा। तो हम अगर वेलोसिटी के बाद फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, सेकंड हार्मोनिक से हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, तो फॉर्मूला क्या आएगा, 1 अपॉन लेमडा इंटू अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो आएगा। अब लेमडा की जगह क्या रख देंगे, एल रख देंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन एल अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो आ जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी आ गई। इसके बाद आते हैं थर्ड हार्मोनिक्स में, देखते हैं कैसी वेव फॉर्म बन रही है और किस तरीके से उसका डेरिवेशन होगा। तो देखिए थर्ड हार्मोनिक्स में आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने एंटी नोड नोड के पेयर बन रहे हैं, तो वहां पे जैसे एंटी नोड थे 3, नोड थे 2, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एंटी नोड 1 2 3 4, तो एंटी नोड हो गए 4, कितने एंटी नोड हो गए, 4 एंटी नोड हो गए। नोड कितने हैं, नोड अगर यहाँ पे आप गिनेंगे तो 1 2 3 नोड हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना, अच्छा याद रखिएगा, जितने नोड होते हैं वही आपकी हार्मोनिक होगी। जैसे यहाँ 2 नोड थे तो सेकंड हार्मोनिक थी, यहाँ 3 नोड है तो ये थर्ड हार्मोनिक है। तो इस तरीके से ओपन ऑर्गन पाइप में ये चीज रहती है। अब कैसे इसको किया जाएगा, तो देखिए बहुत सिंपल है। आपको पता है पूरी जो लेंथ है ऑर्गन पाइप की वो क्या है, कैपिटल एल है, तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ क्या मान ली, कैपिटल एल मान ली। इसके बाद आप समझिए एंटी नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस माने तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो दो एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, लेमडा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर भी आप देखेंगे तो क्या डिस्टेंस हो जाएगी, लेमडा बाई 2। सिमिलरली यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या डिस्टेंस आएगी, लेमडा बाई 2, ठीक है। तो कितने लेमडा बाई 2 हो गए, 3 लेमडा बाई 2 हो गए। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि L इज इक्वल टू 3 लेमडा बाई 2 हो गया। और हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है, वेलोसिटी फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप निकाल लीजिए, तो फ्रीक्वेंसी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वी बाई लेमडा, ठीक है। तो 1 अपॉन लेमडा इंटू अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो हो जाएगा। यहाँ से लेमडा की वैल्यू अगर पुट करें तो लेमडा हम लोग को पता है, जो लेमडा एल के टर्म्स में हम लोग ने देखा, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लीजिए, एल के टर्म्स में आ जाएगी, ये आ जाएगी 2l अपॉन 3, लेमडा इज इक्वल टू 2l अपॉन 3 आ गया। तो लेमडा की जगह अगर 2l अपॉन 3 यहाँ रख देंगे तो देखिए क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2l, ठीक है। और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो 3 अपॉन 2l हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा गामा p अपॉन रो, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फ्रीक्वेंसी जो थर्ड हार्मोनिक्स की आ रही है, सेकेंड ओवरटोन की जो आ रही है, वो क्या मिल जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो, ठीक है। तो ये आ गई हमारी थर्ड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी। इसके बाद हम एक जनरल फॉर्मूला निकालेंगे जिससे हम लोग को सारी फ्रीक्वेंसीज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले एक एक करके तीनों फ्रीक्वेंसीज को लिख लेते हैं और फिर आपको जनरल फॉर्मूला बताते हैं कैसे डिराइव होता है। तो देखिए सिंपल सी चीज़ है, अगर ध्यान से देखा जाए तो हम लोग ने अभी कई सारे फॉर्मूले निकाले, फर्स्ट हार्मोनिक का, सेकंड हार्मोनिक का, थर्ड हार्मोनिक का। फर्स्ट हार्मोनिक में देखिए फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, पहले फर्स्ट हार्मोनिक देख लेते हैं फिर सेकंड। फर्स्ट हार्मोनिक में आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी आ रही है 1 अपॉन 2l अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। सेकंड हार्मोनिक में आप देख सकते हैं 1 अपॉन एल आ रहा है, 1 अपॉन एल को 2 अपॉन 2l लिख देंगे, गामा पी अपॉन रो। थर्ड हार्मोनिक्स में 3 अपॉन 2l गामा पी अपॉन रो आ रहा है, तो इसको लिख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट हार्मोनिक्स में जो फ्रीक्वेंसी आई वो क्या आई, 1 अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो आई। सेकेंड हार्मोनिक्स की जो फ्रीक्वेंसी आई वो क्या आई, 2 अपॉन 2l आई, ठीक है। 1 अपॉन एल को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 अपॉन 2l लिख सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। 1 अपॉन 2l को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन एल को क्या लिख देंगे, 2 अपॉन 2l लिख देंगे, और यहाँ पे वही सेम चीज उतर जाएगी, गामा पी अपॉन रो। थर्ड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी हम लोग ने देखी क्या आ रही है, थर्ड हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी आ रही है 3 अपॉन 2l अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो। अब देखिए ये 1 अपॉन 2l है, ये 2 अपॉन 2l है, ये 3 अपॉन 2l है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि nth फ्रीक्वेंसी, nth हार्मोनिक्स की अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो यहाँ पर n की वैल्यू 1 है, यहाँ पर n की वैल्यू 2 है, यहाँ n की वैल्यू 3 है, तो सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा n अपॉन 2l हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, गामा p अपॉन रो आ जाएगा, ठीक है। तो n अपॉन 2l गामा p अपॉन रो, जहाँ पर n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 ऐसे ऐसे करके जा रहा है। तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये क्या है, जनरल फॉर्मूला है, ठीक है। जनरल फॉर्मूला है किसका, किसी भी फ्रीक्वेंसी को आप लोग को निकालना है, किसी भी हार्मोनिक की फ्रीक्वेंसी को निकालना है ओपन ऑर्गन पाइप में, तो इस तरीके से आसानी से आप बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कहा जाए
कि फिफ्थ हार्मोनिक्स की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फिफ्थ हार्मोनिक्स की मान लीजिए फ्रीक्वेंसी पूछी गई, तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी उस केस में 5 हो जाएगी, तो आंसर क्या आ जाएगा 5/12 अंडर रूट ऑफ गामा पी अपॉन रो आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग बताइएगा नाइन्थ हार्मोनिक जो है उसकी फ्रीक्वेंसी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा कि क्या होगी। तो इस तरीके से हम लोग पूरा डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं जब भी हम लोग को क्या निकालना हो, जनरल फॉर्मूला निकालना हो किसका, वेव जो स्टेशनरी वेव होती है ओपन ऑर्गन पाइप में, उसका जनरल फॉर्मूला इस तरीके से आसानी से निकल सकता है। इससे पहले और भी कई सारे डेरिवेशंस हैं जो हम लोग ने प्रोवाइड कर दिए हैं, जो आगे के डेरिवेशंस हैं वो सेम प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो आप लोग प्लेलिस्ट को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।